हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिंदी के तार में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम जब भी मिलते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित किसी न किसी एक नए विषय के साथ मिलते हैं। और आज का ये जो हमारा विषय है, यह गीतावली का उद्देश्य है। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ही कहा था कि गीतावली से संबंधित जितने भी कॉमन प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। लेकिन अगर मैं एक वीडियो में सारे प्रश्नों का उत्तर डालने का प्रयास करूंगी तो वह वीडियो बहुत लंबी और उबाऊ हो जाएगी। तो उबाऊपन से बचने के लिए मैंने ये कहा था कि हमारी जो वीडियो होगी वो पार्ट वाइज होगी। ठीक है, तो आज हमारा गीतावली का अपना दूसरा पार्ट होने वाला है। गीतावली का उद्देश्य प्रतिपाद्य में आप लोगों ने बताया कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अगर आप लोगों को उद्देश्य भी समझ में आए तो उसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा और अच्छे कमेंट्स करिएगा। जब आप लोग अच्छे कमेंट्स करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मेरी वीडियो आप लोगों के काम की हो रही है या आप लोगों की मदद हो पा रही है। क्योंकि यूट्यूब पर आने का मेरा मोटिव ही यही रहा है कि मैं आप लोगों को उन सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँ जिन प्रश्नों का उत्तर आपको पूरे यूट्यूब और गूगल में कहीं नहीं मिलता है। तो गीतावली बिल्कुल एक ऐसा ही विषय है जिस पर आप अगर किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ आप देखोगे यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, इन जगहों पर आपको अन्य विषयों के उत्तर बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन हिंदी संबंधित विषयों के उत्तर आपको नहीं मिलेंगे। तो जिन प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं मिलता है, उन सारे प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं हूँ। आप लोग चिंता ना करिए। जितने भी प्रश्न आपको पूछने हो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बेझिझक प्रश्न पूछिए। इतने प्रश्न पूछिए कि मैं उत्तर बनाते बनाते थक जाऊँ। लेकिन मैं बता दूँ, मैं थकूँगी नहीं, क्योंकि यूट्यूब पर आई ही आप लोगों की मदद के लिए हूँ। तो चलिए फिर आज बिना समय गंवाए हम लोग गीतावली के उद्देश्य के विषय में जानते हैं। और एक बात मैं वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी कि बहुत सारे हमारे मित्रों का कहना होता है कि उन्हें जो उत्तर है ना वो पॉइंट वाइज चाहिए। तो आज हमारा ये जो गीतावली का उद्देश्य होने वाला है, इसको मैंने पॉइंट में पिरोने की कोशिश की है। और मैंने जहाँ तक ये प्रयास किया है तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि गीतावली का क्या उद्देश्य था। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें और अच्छे कमेंट्स करें। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग गीतावली का उद्देश्य शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली का उद्देश्य केवल एक काव्य रचना प्रस्तुत करना नहीं था, बल्कि इसके पीछे उनके आध्यात्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक प्रेरणाएं थीं। तुलसीदास ने इस ग्रंथ के माध्यम से भक्ति, मर्यादा और लोक कल्याण को सहज भाव से जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया। गीतावली के उद्देश्य को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बिंदु देखेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने ज़्यादा बड़ा उत्तर तैयार नहीं किया है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा करके 5 नंबर के लिए परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा पॉइंट्स लिखने का मतलब है आपका टाइम वेस्ट होना। तो जितने की आपसे मांग की गई है आप उतना ही लिखिए, उतने में ही एग्जामिनर आपको बढ़िया नंबर देगा। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है? राम भक्ति का प्रचार प्रसार करना। गीतावली का प्रमुख उद्देश्य श्री राम के प्रति प्रेम और भक्ति को गीतों के माध्यम से जन जन में फैलाना था। तुलसीदास चाहते थे कि प्रत्येक वर्ग, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या ना हो, श्री राम के नाम और चरित्र से जुड़ सके। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जब रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी तो उन्होंने क्या किया था, उसकी रचना संस्कृत में की थी। और उस समय का हमारा जो समाज था वो सिर्फ जो ऊंचे तबके के लोग हुआ करते थे वही पढ़े लिखे होते थे, वो भी संस्कृत। और नीचे वर्ग के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनके लिए उस रामायण को समझ पाना असंभव सा था। इसीलिए तुलसीदास का यह प्रयास था कि उन्होंने रामचरितमानस और गीतावली जैसी रचनाओं को अवधी भाषा में लिखा, जिससे यह सभी वर्ग के लोग आसानी से समझ सकें और इन चीज़ों से जुड़ सकें। ठीक है, हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? धर्म, मर्यादा और नीति का प्रचार। गीतावली के माध्यम से राम के जीवन आदर्शों जैसे सत्य, धर्म, त्याग, सेवा, कर्तव्य और मर्यादा का प्रचार प्रसार करना तुलसीदास का प्रमुख उद्देश्य था, ताकि समाज को नैतिक दिशा मिले। तीसरा पॉइंट क्या है? राम राज्य की कल्पना और लोक कल्याण। जैसा कि आप सभी को पता है, राम राज्य कहने का तात्पर्य है कि एक आदर्श राज्य जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई दोष ना हो, कोई दुर्गुण ना हो जिस समाज में, उसी को कहते हैं राम राज्य। जहाँ पर न्याय की बातें हों उसको कहते हैं राम राज्य। तो क्या है, गीतावली में राम राज्य का चित्रण केवल एक प्रसंग नहीं बल्कि एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था की झलक है।
तुलसीदास चाहते थे कि जनता ऐसे आदर्श शासन और समाज की ओर प्रेरित हो। चौथा पॉइंट क्या है? धार्मिक एकता और सांस्कृतिक चेतना का जागरण। रामकथा भारत की सांस्कृतिक चेतना का आधार है। तुलसीदास ने गीतावली के माध्यम से हिंदू समाज को एकता और सांस्कृतिक गौरव की भावना से जोड़ा है। पांचवा पॉइंट क्या है? काव्य और संगीत के माध्यम से आध्यात्मिक आनंद देना। यह ग्रंथ केवल धार्मिक नहीं बल्कि सौंदर्यपरक और भावनात्मक भी है। गीतों में लय, रस और भाव है जिससे पाठक और श्रोता को आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होती है। छठा पॉइंट क्या है? भक्ति को सहज और सरल बनाना। तुलसीदास ने संस्कृत जैसी कठिन भाषा के स्थान पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया ताकि सामान्य जन भी भक्ति के भावों को समझ सके और महसूस कर सके। वे भक्ति को बौद्धिक नहीं बल्कि भावनात्मक और अनुभवात्मक बनाना चाहते थे। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि गीतावली का उद्देश्य केवल राम की कथा कहना नहीं है बल्कि राम के आदर्शों को जीवित रखना और उन्हें समाज में जीवंत रखना है, बनाना है। तुलसीदास ने गीतों की मधुरता, भाषा की सरलता और भावों की गहराई के माध्यम से भक्ति और धर्म को जनमानस में गहरे तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो गीतावली का उद्देश्य है वो 6 बिंदुओं के अंदर मैंने समाहित करने का प्रयास किया है और बहुत ही इसकी भाषा सहज, सरल और स्वाभाविक है। साधारण तरीके से कहूँ तो आपको 3-4 बार बस सुनने की आवश्यकता है, आपको कहीं लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको गीतावली का उद्देश्य जो है समझ में आ जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त हो रही है गीतावली की उनके उद्देश्य की, और इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो एक गीतावली का 3rd पार्ट होगा जो कि गीतावली का मूल भाव होगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपके मन और मस्तिष्क में हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, आप लोग स्पष्ट तरीके से प्रश्न को कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर देर सवेर परंतु लेकर आऊँगी। आप लोग मुझे चैलेंज भी करिए तो भी मैं आप लोगों का चैलेंज एक्सेप्ट करूँगी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट में कहते हो आप लोगों को इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स पर लेकर आऊँगी। और सारे प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए, जानने के लिए मेरे YouTube चैनल हिंदी के तार पर बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।